Assalamu alaikum. This is Ahsan Abdullah Patel. So I will be discussing vectors. In fact, I will be continuing the topic of vectors P3 A-level mathematics. So let's say this is a triangle, a vector A, a vector B, and let's say a vector C we have. Let's say angle between the vectors is theta. So in the vector form, I can say कि भाई C जो है वो B minus A के बराबर है. So in the vector form, I already told you that C can be represented as B minus A. We have already discussed these all things. Okay. So अब अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो B माइनस ए को खैर अभी वेक्टर फॉर्म में बताता हूँ, तो हम इसको लिख सकते हैं B1 माइनस A1, B2 माइनस A2, B3 माइनस A3, बिकॉज ये कौन सी फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म है. B माइनस ए का मतलब है कि वेक्टर B में से वेक्टर A माइनस होगा. वेक्टर A के कंपोनेंट्स और वेक्टर B के कंपोनेंट्स हमने लिए हैं A1, A2, A3, B1, B2, B3. आप देख सकते हो कि A वेक्टर के मैंने कंपोनेंट्स लिए हैं A1, A2, A3 और B वेक्टर के लिए हैं मैंने B1, B2, B3. अब अगर मैं C के मैग्नीट्यूड को निकालता हूँ तो C का मैग्नीट्यूड हमें पता है कि ये B माइनस ए के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा. स्क्वायर कर दें, स्क्वायर ना करें, एक ही बात है. तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. मॉड पे स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर से क्या होगा कि ये रूट नहीं आएगा. तो मॉडुलस ऑफ ए आप देख सकते हो कि हमारे पास किसके बराबर होगा? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर. इसी तरीके से मॉडुलस ऑफ B क्या होगा? B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर. अभी सारे फॉर्मूले मैंने मतलब सारे होल स्क्वायर बोल दिए मैंने. अब मॉड ए स्क्वायर बन जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर और मॉड B स्क्वायर बन जाएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर. यहाँ पर जो आगे लिखा हुआ था वैसे कॉपी हो गया. अब बेसिकली कोसाइन लॉ से हमें पता है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा होता है. तो अगर मैं कंपेयर कर लूँ C स्क्वायर को C स्क्वायर से, A स्क्वायर को A स्क्वायर से, B स्क्वायर को B स्क्वायर से, 2 को 2 से, सो AB कॉस थीटा कंपेयर हो जाएगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 से. सो इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ कंपेयर कर लूँ कंपेयर करने से I will get the formula of A dot B, that is mod A mod B cos theta. So अब यहाँ याद रखने वाली बात ये है कि A डॉट B जो है वो यहाँ पर बराबर होता है mod A mod B cos थीटा. और अगर हम कंपोनेंट से निकालना चाहें तो वो निकलता है A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3. मतलब I वाला कंपोनेंट I से मल्टीप्लाई होता है, J वाला J से मल्टीप्लाई होता है और K वाला K से मल्टीप्लाई होता है. तो कभी आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़े दो वेक्टर्स का तो आप I को I से मल्टीप्लाई करेंगे, J को J से मल्टीप्लाई करेंगे और K को K से मल्टीप्लाई करेंगे. दूसरा तरीका ये है कि mod of A mod of B cos थीटा इसके बराबर भी डॉट प्रोडक्ट होता है. सो A डॉट B को जो याद रखने वाली चीज है वो आपको यहाँ मैंने बता दी है कि I से होता है, J से होता है, K से होता है. और ऐसा क्यों होता है? डॉट प्रोडक्ट में हम यूज कर रहे होते हैं कॉस कंपोनेंट. अब I और I के दरमियान जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है ना. तो 0 डिग्री का मतलब है कि हमारे पास कंस्ट्रक्टिव डॉट प्रोडक्ट होगी. अगर 90 डिग्री का एंगल होगा, जैसे I जो है वो X की डायरेक्शन में, अब J जो है वो Y की डायरेक्शन में, अब इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है. जब 90 डिग्री का एंगल है तो ये डिस्ट्रक्टिव डॉट प्रोडक्ट है. इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा. तो इसलिए I डॉट I तो 1 आएगा लेकिन J डॉट I जो है वो 0 आएगा. तो इसीलिए जो सेम होती हैं उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो डिफरेंट होती है उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उसका आंसर 0 आ रहा होता है. I डॉट J करें या I डॉट K करें ये सब 0 होगा. जब डिफरेंट पे आंसर 0 आता है और सेम पे आंसर 1 आता है.
कॉस थीटा का फॉर्मूला अगर आप यहाँ से आगे पीछे करके निकाल लें तो ये बन जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। और अगर यहाँ पे हम कुछ लिमिटेशंस देख लेंगे भाई, थीटा की वैल्यू बेसिकली क्या चीज़ है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है। थीटा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं। थीटा मैक्सिमम 180 होगा, रिफ्लेक्स नहीं देखते यहाँ पर, एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। आपको बात पता है, कॉस एक्यूट पे पॉजिटिव आंसर देता है, ऑब्ट्यूज पे नेगेटिव आंसर देता है। अगर थीटा की वैल्यू हम 0 रख दें तो कॉस 0 1 के बराबर होता है। इन दैट वे ए डॉट बी और मॉड ए मॉड बी दोनों बराबर आ जाएंगे, और इसको हम मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और अगर थीटा की वैल्यू में 90 ले लूँ तो इसका मतलब वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, और जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट इनका 0 के बराबर आएगा, क्योंकि कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है। इसको हम मिनिमम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो काम की बात है वो मैंने आपकी सारी की सारी बॉक्स में करके लिखी है, जितनी भी काम की बात है वो सारी मैंने बॉक्स में करके लिखी है। बाकी सब तो डेरिवेशंस है, तो डेरिवेशंस आपको देखने की जरूरत नहीं है, जो बॉक्स में चीजें हैं सारी की सारी वो आपकी काम की है। Okay guys, for example we have vector OA, we have vector OB, and they are asking for dot product of A and B. So A dot B is very simple. I would just only multiply I with I, J with J, and K with K. So 3 multiplied by 6 plus minus 1 multiplied by minus 4 plus 2 multiplied by minus 5. So I with I, J with J, and K with K. So this is my dot product. So I hope any one of you don't have any problem in that. So if I want to find out angle between the vectors, so angle between the vectors can be found out by using the formula cos theta. Cos theta is equals to A dot B upon mod A mod B. So all of us already know that A dot B has already been found, and we just need to find out the value of mod A and mod B. So what is mod A? Mod A is the magnitude of vector A. It can be found out by using under root x square plus y square plus z square. So x value is 3, so square is 9. Y value is -1, so square is 1. Z value is 2, so square is 4. So in that way, I have found out the value of modulus of A, and now I need modulus of B. So that is x square under root x square plus y square plus z square. So x value is 6, so its square is 36. Y value is -4, its square is 16, and z is -5, its square will be 25. So now I have got both the values. Now I will be using the formula of cos theta. It's really simple. And my answer will be 68.6 degree. How I will take cos from the left hand side to the right hand side, and it will become cos inverse of that value. So let's say we have another question. We have two vectors, okay, A and B. Their values are 2p, 3 minus 1p, and they are asking the value of p if A is perpendicular to B. So it's really simple question. So if the vectors are perpendicular, always keep that in mind, that if the vectors are perpendicular, their dot product must be 0. So dot product can be found out by I into I plus j into j into k plus k into k. So in by that way, I will find out the value of p. It's really easy question. Okay, guys, so we have a question right now. Find angle between the two lines. So basically, line has some direction, right? So angle is basically between the vectors. So line is represented by a vector. So actually, angle between the lines is basically the angle between their directions. So we need their direction vectors. So how can we find out the direction vectors? So this is the angle between the lines. So this must be acute because they are asking for the angle between the lines. They are not asking for acute or obtuse. This angle must always be acute if they are asking for angle between the lines. So angle between the lines can be equals to angle between the direction vectors of lines. तो डायरेक्शन वेक्टर्स क्या होते हैं, हमने इसको ना ऐसे अलग अलग करके लिख लिया। तो अलग अलग हम करके कैसे लिखते हैं, जो टी के साथ लिखे हुए हैं वो हमने टी के साथ अलग करके लिख लिए, और इसी तरीके से जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसमें जो म्यू के साथ है मैं उनको अलग करके लिख लूंगा। तो हमारे पास जो ये है ये होता है फिक्स फैक्टर ना, ये फिक्स पॉइंट होता है ऑन द लाइन, और ये हमारा होता है डायरेक्शन वेक्टर। जब अपने लाइन की इक्वेशन आपको बनाना सिखाई थी
उस वक्त ये सारी बातें आपको डिटेल में बताई थी पिछले लेक्चर में या उससे पिछले लेक्चर में। इसी तरीके से सेकंड लाइन का भी हमने यही किया। तो जो हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट होता है म्यू या टी, इसके साथ जो वेक्टर लिखा होता है इसको हम कहते हैं डायरेक्शन वेक्टर। तो हमारे पास दो डायरेक्शन वेक्टर आ गए, एक लाइन 1 का आ गया और एक लाइन 2 का आ गया। तो डायरेक्शन वेक्टर हम यहाँ पर B1 और B2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप किसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आप P1 P2 से करते हैं, AB से करते हैं, D1 D2 से करते हैं। तो B1 is the direction vector of line 1, B2 is the direction vector of line 2, and we need just the angle between the vectors. So I will be using cos theta, and cos theta is really easy. I will be using cos theta is equals to P dot Q upon mod P mod Q. You already know how to solve this question or these type of questions. I have already discussed in the previous slide. So right now P dot Q is 0, so I might say that the lines are perpendicular. So if the dot product is 0, so it's confirmed that the lines are perpendicular. So again, we have two different lines, 2 plus 5t, 3t, 1 minus t. So obviously जो t के साथ लिखे हुए हैं वो उसके डायरेक्शन वेक्टर हैं, जो म्यू के साथ लिखे हुए हैं वो उसका डायरेक्शन वेक्टर है। तो लाइन 1 का डायरेक्शन वेक्टर मैंने p से कह दिया, लाइन 2 का डायरेक्शन वेक्टर मैंने q से कह दिया। अब इनके दरमियान एंगल निकालना है तो वही cos थीटा का फॉर्मूला लगेगा, p डॉट q अपॉन मॉड p मॉड q। डॉट प्रोडक्ट निकलता है आई आई से होगा, जे जे से होगा, के से होगा। मॉड कैसे निकलता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो उसके बाद फिर मैं कॉस के फॉर्मूले में डाल दूंगा, तो यहाँ से मुझे फिर आंसर मिल जाएगा कॉस का। अब आंसर यहाँ पर नेगेटिव में आ रहा है, तो अगर मुझे उसको पॉजिटिव कर दूंगा तो मेरे पास एक्यूट आंसर आ जाएगा। तो एक्यूट के लिए मैं पॉजिटिव रख दूं या फिर 180 में से माइनस कर दूं, बोथ आर सेम मेथड्स। तो यानी नॉट नॉट एनी इशू। 0 से 90 एक्यूट होता है, 90 से 180 ऑब्ट्यूस होता है। Okay, so we have a question, find the distance between the point and a line. So we have been given a point and a line. So the given value is of a point and a line. So look at the diagram. So this is the point and this is the line. So let's say we have to find out the distance of this point to line. So obviously the line has some direction. Let's say direction is B and it has some point A, and we already know this is point A, right? And this is direction vector B. So अब A मैंने मेंशन कर लिया अपने पास -430, और ये परपेंडिकुलर गिरेगा लाइन के ऊपर। So this is the perpendicular distance. This is the shortest distance between a point and a line, and the point Q lies on the line actually, and it is the foot of perpendicular drawn from P to the line. तो Q जो है वो foot of perpendicular है, perpendicular का पैर है। कहाँ से गिराया गया, P से गिराया गया, किस पे गिराया गया, लाइन पे गिराया गया। तो डिस्टेंस बेसिकली P से Q तक के वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो मुझे बेसिकली इस सवाल में P से Q तक का डिस्टेंस निकालना है, जिसमें मुझे P तो पता है लेकिन मुझे Q नहीं पता। तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे Q निकालना है। तो Q क्या है, OQ है। तो Q के Q पॉइंट लाइन पे लाया जाता है। तो जब कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाया करता है तो हम उसको रिजल्टेंट की जगह मतलब R की जगह पर लिख सकते हैं। तो R की जगह पर मैंने लिख दिया, और जब मैंने R की जगह पर लिखा तो ऑब्वियसली ये जो राइट हैंड साइड है ये कंबाइन हो जाएगी। तब Q लाइव कर रहा है लाइन पे, इसलिए ऐसा हमने किया। लाइन जो A से Q है या Q से A है वो डायरेक्शन वेक्टर है B वेक्टर। अगर लाइन परपेंडिकुलर है PQ के, तो हमें ये पता है कि B और PQ का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, लाइन और PQ ये दो चीजें हैं जो कि आपस में परपेंडिकुलर है। तो आई कैन से कि डायरेक्शन वेक्टर लाइन का और P से Q वेक्टर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे।
तो P से Q बनेगा Q माइनस P करके। तो अब मैंने यहाँ पर Q में से P को माइनस कर दिया, तो P मेरे पास सवाल के में गिवन था 331। तो अब यहाँ से मुझे मिल जाएगा एक अदद PQ वेक्टर, लेकिन ऑब्वियसली ये T की फॉर्म में। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने ये यूज करना है कि भाई लाइन परपेंडिकुलर है PQ के, मतलब डायरेक्शन वेक्टर और PQ का डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर होगा। तो अब मेरे पास B वेक्टर भी है जो कि डायरेक्शन वेक्टर था, मेरे पास PQ वेक्टर भी है। अब जस्ट मुझे इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट में हमारे बच्चे अब चीते हो चुके हैं, क्योंकि आई से मल्टीप्लाई होगा, जे से मल्टीप्लाई होगा और के से मल्टीप्लाई होगा। इनका डॉट प्रोडक्ट हम 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे। अब जस्ट यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी जो कि टी की फॉर्म में होगी। तो यहाँ से मुझे टी की वैल्यू निकालनी, टी की वैल्यू जो भी आएगी मेरे पास, मैं उसको पी क्यू में पुट कर दूंगा, तो उससे मुझे पी क्यू वैक्टर मिल जाएगा। लेकिन मुझे पी क्यू वैक्टर नहीं चाहिए, पी क्यू का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड निकालना भी हमें आता है। सो आई विल यूज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो इन दैट वे आई विल फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड of that distance, and Q is the foot of perpendicular. If somebody asks you for the foot of perpendicular, you just have to find out the coordinates of Q. So where are the coordinates of Q? We have OQ. तो OQ के अंदर अगर मैं T की वैल्यू पुट कर दूंगा, so in that way I will get the coordinates of Q. तो OQ की वैल्यू मेरे पास थी, ये लिखी हुई थी, OQ की वैल्यू ये रही। यहाँ पर अगर मैं T पुट कर दूंगा तो फिर मेरे पास Q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। सो इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको नजर आएगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन, ये आपसे सब पूछा जाता है।